हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है आपका अप्रैल महीने की लव रीडिंग। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हो अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्वेरियस, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं और इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए और इस सिचुएशन के लिए। एक्वेरियस के पर्सन की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। चिंतित हैं एक्वेरियस, स्ट्रेस्ड हैं वो। यस, वो कमिंग बैक टुगेदर चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन चाहते हैं, मिस करते हैं आपको। हाँ, ये पर्सन बहुत कुछ इन्होंने आपसे सीक्रेट्स रखे थे या अंधेरे में रखा था आपको, यस आपको झूठी बातें बोली थी, मैनिपुलेशन था इस पर्सन के साथ। लेकिन इस पर्सन ने किया था आपके पास हाई प्रीस्टर, ये टैरो एस्ट्रोलॉजी भी देखते हैं, कुछ केसेस में रीडिंग भी लेते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि ये जानना चाहते हैं आप किसके साथ घूम रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, कहीं पे इनको पता है कि इन्होंने गलत की, आपको वैल्यू नहीं किया या कमिटमेंट इश्यूज थे इनके तरफ से। 10 ऑफ पेंटिकल रिवर्स, या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ड्रामा था इस सिचुएशन में। तो पर्सन को थोड़ी रियलाइजेशन हो रही है कि गलत की हैं उन्होंने चीज़ें, और आकर के वो अब आपके साथ या तो एक फ्रेंडशिप या एक रिलेशनशिप में वो डेफिनेटली अपने आप को देखते हैं। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले इनको लग रहा था कि इनको समझ में नहीं आ रही ये चीज़ें, क्या सही क्या गलत, इस तरह की एनर्जीज थी। पर अब ये अब आपके साथ आना चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, चाहे फ्रेंडली वे में ही या रिकन्सिलिएशन में ही या पार्टनरशिप में ही। इनको पता है इन्होंने गलत किया है। 10 ऑफ पेंटिकल, इसीलिए रिलेशनशिप रिवर्स में है, वर्कआउट नहीं करी। कुछ केसेस में हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे या कमिटमेंट इश्यूज़ था, कुछ केसेस में जाति धर्म रहन सहन का इश्यूज़ था। इस कारण से आप लोगों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ड्रामा था। बहुत थोड़े केसेस में हो सकता है पर्सन कोई फिनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं एक्वेरियस, इसके कारण भी आप लोगों के बीच इश्यूज चल रही थी। तो मैं देख रही हूँ कि पर्सन आप चाहते हैं कि चीज़ें वर्कआउट हो। पहले जिस चीज़ के लिए श्योर नहीं थे, एटलीस्ट दोस्ती बना रहे, एटलीस्ट फ्रेंडशिप बना रहे, रिलेशनशिप बना रहे, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। देखिए आपके तरफ आना चाहते, 4 ऑफ वॉन्ड्स विद द नाइट ऑफ कप्स, कोई आपके तरफ आना चाह रहा है एक्वेरियस। सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ केसेस में हो सकता है कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, ये कमिटमेंट अभी भी नहीं दे पाए आपको, बट डेफिनेटली आकर के चीज़ों को हील करना, सिचुएशन में एक हीलिंग लाना या चीज़ों पे वर्क करने की इनकी डेफिनेटली कोशिश रहेगी। तो वैसे ही है, कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में कोई ऐप या ऑनलाइन के थ्रू आप इनसे मिले हो, लेकिन पर्सन की को रियलाइजेशन हो रही है चीज़ों की कि यस गलत हुई हैं उनसे भी, और चीज़ों को कैसे ठीक करें। तो चलो दोस्ती का हाथ बढ़ा करके या इस तरह की चीज़ें वो डेफिनेटली करना चाहते हैं। चलिए अब आपकी फीलिंग्स देखते हैं एक्वेरियस, क्या है इस पर्सन के लिए। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं एक्वेरियस के लिए। आपको लगता है पर्सन ने बहुत बुरा भला कहा है आपको, बहुत ज़्यादा बहुत कुछ हुआ है जो कि आपको बर्दाश्त के बाहर है। अब आप होल्ड बैक कर रहे हो। आपको लगता है कि पर्सन को अपॉलॉजी करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, या एटलीस्ट उनको रियलाइजेशन हो कि गलतियाँ हुई है उनसे,
क्योंकि पर्सन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, कुछ भी बोला उन्होंने, कुछ भी तो इन चीज़ों से आप अपसेट हैं, आप होल्ड बैक कर रहे हैं, आपको लगता है आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, या व्यवहार जो उन्होंने दिखाया इससे आप काफ़ी खुश हैं, एक अपॉलॉजी, एक सॉरी, या फिर पर्सन की तरफ से आप एक एफर्ट्स देखना डेफिनेटली चाहेंगे। आपको लगता है बहुत स्ट्रेस इस सिचुएशन ने दी है, धीरे धीरे आप डिस्कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, सिचुएशन में मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन चाहत तभी भी है इस पर्सन के लिए। भले आप हालात को देख करके मूव ऑन कर रहे हैं, सिचुएशंस को देख करके मूव ऑन कर रहे हैं, पर्सन के रवैये को देख के मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फीलिंग्स अभी भी हैं। लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक करते हैं, रोकते हैं कि नहीं, मैं इस तरह के व्यवहार या इस तरह के वचन या इस तरह का पर्सन का बिहेवियर टॉलरेट नहीं कर सकता या कर सकती, लाइक कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट। तो आप वैसे ही हैं कि आपको लगता है पर्सन को सच्चाई, ट्रूथ के साथ चीज़ों को समझना चाहिए, और कुछ केसेस में आप डेफिनेटली एक सॉरी, अपॉलॉजी, या एटलीस्ट पर्सन के तरफ से एक इनिशिएशन आप चाह रहे हैं चीज़ों का। लियो हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है, कुछ केसेस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं, कुछ के लिए कॉलेज या वर्क प्लेस रोमांस भी हो सकता है। तो मैं देख रही हूँ कि आप डेफिनेटली अब आपको लगता है कि पर्सन अगर और बहुत लेट, अगर पर्सन बहुत और भी देर से आते हैं तो बहुत देर आ जाए, हो जाएगी, हो सकता है आपका फीलिंग्स भी ना बचे इस पर्सन के लिए, मतलब आपको डर खुद से ही लग रहा है कि धीरे धीरे मैं फीलिंग्स खो रहा हूँ इस पर्सन के लिए। कभी कभी आप परेशान होते हैं तो आपको ये लग सकता है कि अरे ये फीलिंग्स खो ना जाए, जो जितनी बची भी हैं वो भी जब जब तक पर्सन देर करे या सवेर करे, ये फीलिंग्स ही ना ख़त्म हो जाए। तो इस तरह की एनर्जी है जो मैं देख रही हूँ आपकी पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। कोई स्लोली आता हुआ दिख रहा है, ये स्लोली आएंगे, ये रश करते हुए नहीं आएंगे, ये पर्सन छोड़ नहीं सकते। हो सकता है इस पर्सन की कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स हैं, टॉक्सिक हैबिट्स हैं एक्वेरियस, जिसके कारण यस वो कोई स्लोली आता हुआ दिख रहा है। सेम एज या यंगर पर्सन या एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है, बहुत स्लोली प्रैक्टिकली आपके तरफ आएंगे। द डेविल कार्ड है, ये बंधा हुआ महसूस करते हैं, कुछ केसेस में कोई ज़रूरत है इनकी, नीड बेस्ड भी हो सकते हैं, फिनेंशियल सपोर्ट हो सकता है, या आदत हो गई है इनको, या को डिपेंडेंसी, एडिक्शन इश्यूज़ के शिकार हो सकते हैं। एडिक्शन सिर्फ नशा, लत, सिर्फ अल्कोहल या फिर इन चीज़ों की नहीं, पैसा का, रिच बनने का, बहुत सारी अनहेल्दी हैबिट्स जो बोलते हैं, या कोई ऑब्सेसिव पर्सन से आप डील कर रहे हैं। लेकिन ये टॉक्सिक, मतलब ये सिचुएशन उतनी सही नहीं है, पर मैं देख रही हूँ कोई स्लोली आते हुए दिखेंगे आपके तरफ, जो अभी तक डिसीजन नहीं ले रहे थे, स्लोली आते हुए दिखेंगे एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत के लिए। लेकिन मैं देख रही हूँ अगर आप लोग ओपन हैं तो आपके लाइफ में अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं। ये पर्सन की पैटर्न नहीं बदलेंगी, जैसे ये हैं वैसे ही चलने वाले हैं। तो आप लोग में से जो लोग फेडअप हो गए इस तरह के रिलेशनशिप से, या आपको लगता है कि बार बार यही पैटर्न या इस तरह की, आप लोग को ओपन होना चाहिए न्यू रिलेशनशिप के लिए, न्यू चॉइसेस के लिए। डेफिनेटली ऑप्शंस हैं अगर आप ओपन हैं तो। खुद ब खुद तो नहीं हो जाएगा जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, रिएक्शन नहीं होती है। तो वही चीज़ें हैं कि यस ये पर्सन आएंगे, स्लो आते हुए दिख रहे हैं। ये जो पर्सन आ रहे हैं आपके तरफ, ये डेफिनेटली चीज़ों को थोड़ी बैलेंस करने के लिए, ठीक करने के लिए, या कुछ रियलाइजेशन के साथ आएंगे। पर इनका एक आदत जो हैबिट ये फाइट नहीं कर सकते, तो पैटर्न्स रिपीट हो सकती हैं या कोई नीड बेस्ड हो सकती हैं। लेकिन मैं न्यू लव, अगर आप लोग में से जो लोग ओपन हैं न्यू लव के लिए, मैं सिचुएशंस देख रही हूँ। ऑनलाइन हो सकती है या कोई ऐप के थ्रू हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्पाइसीज हो सकते हैं। कुछ केसेस में लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि कोई बड़ा स्लोली आता हुआ दिख रहा है,
ये इनको इसलिए बात होगी अप्रैल में कि इनको लगेगा कि नहीं तो एक्वेरियस ने ख़त्म ही कर देना है रिश्ते को, या ख़त्म ही हो जाएगी तो जो भी कारण हो, चाहे नीड बेस्ड हो, ज़रूरत हो, स्लोली आते हुए दिख रहे हैं प्रैक्टिकल वे में। चलिए देखते हैं मैसेज क्या है। वी बोथ नो हुज फॉल्ट इट वाज। तो पर्सन को लगता है आपने गलती की, आपको लगता है पर्सन ने गलती की, तो दोनों एक दूसरे को गलत ठहरा रहे हैं। उनको लगता है आपको पता है आपने गलती की, आपको लगता है कि उन्होंने गलती की है। माई लव, हाँ लेकिन आज भी प्यार करते हैं पर्सन। माई लव इज़ अनकंडीशनल। आई फेल टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स टू यू। मे बी उन्होंने सही से आपको या फीलिंग्स एक्सप्रेस करी ही नहीं है एक्वेरियस। अगर उन्होंने आपके ऊपर डाउट किया या आपके ऊपर किसी तरह का शक किया था, तो वो सॉरी हैं इस चीज़ के लिए। वो अपॉलोजी कर रहे हैं कि यस उनको नहीं करना चाहिए था। अच्छा, अभी उनको लगता है कि आपके बिना ज़िंदगी वैसी वर्दी नहीं लग रही है, वर्थलेस लग रही है, मतलब जो वैल्यू वाली नहीं लग रही है। एक लास्ट कार्ड हम कहीं इधर से देख लेते हैं। हाँ, आई वॉन्ट टू फॉल इन लव। कुछ के लिए फ्रेंडशिप जैसी होगी, कुछ के लिए रिकन्सिलिएशन टाइप होगी, तो वही दिख रही है कि मैं पर्सन की चाहत भी है। गाइडेंस में हम देख लेते हैं। अब ये गाइडेंस के अलग कार्ड्स हैं और ये ऑरेकल डेक्स हैं। एक्सप्रेस योर लव, तो या तो एक्वेरियस है या क्रॉस वॉचर है, जो मन में है अच्छे से आप एक्सप्रेस करें। फीलिंग्स जो भी चाहते हैं या फीलिंग्स है वो आपको एक्सप्रेस करनी चाहिए इन अ नाइस वे, किसी प्रेशर में नहीं। कि कीप एन ओपन माइंड, ये नहीं कि क्या सोचेंगे नहीं सोचेंगे, क्या करेगा, ये मना कर देगा, हाँ कर देगा, ये नहीं है। तो आपको ओपन माइंड के साथ रहना है। और कुछ केसेस में न्यू लव में भी आप अगर ढूंढ रहे हैं तो एक्स को ढूंढने ना लगे कि एक्स जैसा होना चाहिए, उसके जैसा था, पहले वाला ऐसा था। न्यू पर्सन को न्यू अप्रोच के साथ लें। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाइप करें, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।